तो क्या दुबई में नौकरी या बिजनेस करने पर टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मिडिल ईस्ट कंट्री जो अपनी नो टैक्स पॉलिसीज के कारण हमेशा से जॉब या बिजनेस करने वालों की फेवरेट कंट्री रही है। पर हाल ही में यूएई मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून 2023 से पूरे यूएई में कॉरपोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी टैक्स रेट है 9%। तो अगर हम फ्री जोन में बिजनेस करने वालों को और एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के बिजनेस को अलग कर दें, तो यूएई में जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है और उसके साल का रेवेन्यू 3,75,000 दिरहम से ज़्यादा है, तो उसे अब टैक्स देना पड़ेगा 9% से। साथ ही स्मॉल स्केल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए एक राहत की बात यह है कि उन्हें 2 फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25, इन 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स नहीं देना है अगर उनके साल का रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम है। तो यूएई मिनिस्ट्री का एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फिलहाल पर्सनल टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है, इसका मतलब है सैलरी पे काम करने वालों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। तो जब तक सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है तब तक जम के कमाओ और पूरा पैसा अपने घर भेजो। देखिए, समझने वाली बात यहाँ ये है कि यूएई को ऐसा फैसला लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। देखिए, इसके 2 कारण सामने आते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि यूएई एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो आती है ऑयल और गैस की। जी हाँ, तेल और गैस के भंडार। अब इस कन्वेंशनल इमेज को तोड़ने में कॉरपोरेट टैक्स काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा यूएई के लिए। दूसरा कारण हमें ये समझ में आता है कि यूएई का मेजर रेवेन्यू आता है ऑयल और गैस से, यानी कि वो पूरी तरह से ना सही बट मेजरली डिपेंड है अपने रेवेन्यू के लिए किसी एक ही सोर्स पे। और जिस तरह अभी वर्ल्ड के हालात चल रहे हैं, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, चीन अपनी डोमिनेटिंग पॉलिसीज से अपनी एलओसी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, यूएसए में भी गवर्नमेंट के हालात कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सभी डेवलप्ड कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पिछड़े देशों और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में बिजनेस रिलेशन को डेवलप करने की कंपटीशन में लगी हुई है। ऐसे में किसी एक कंट्री का किसी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे डिपेंड रहना बड़ा ही रिस्की साबित हो सकता है फ्यूचर में उस कंट्री के लिए। तो बात करते हैं भारत की। भारत की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यूएई की पॉपुलेशन का 30% हम इंडियंस हैं। जी हाँ, हम भारतीय। भारत के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये दिख रहा है कि यूएई में जो भी इंडियन बिजनेस करेगा या कर रहा है और जिसे टैक्स देना पड़ेगा, वो अब कम पैसा अपने घर यानी कि इंडिया भेज पाएगा। तो इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। अब यूएई की बात हो और दुबई की बात ना हो, ऐसा तो कैसे हो सकता है, क्योंकि दुबई यूएई के 7 एमिरेट्स में से सबसे फेमस एमिरेट है, जहां बिजनेस करना, नौकरी करना या फिर सेटल होना किसी का भी सपना हो सकता है। तो क्या इस डिसीजन से दुबई की पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आएगी? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में जहां भी कॉरपोरेट टैक्स लगा हुआ है, अगर हम उन सब देशों की टैक्स रेट का एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज निकल के आता है 23.27% और यूएई की कॉरपोरेट टैक्स रेट है 9%। तो टैक्स रेट का कम होना भी यूएसपी है यूएई के लिए अभी भी। अभी हाल ही में एक जर्नलिस्ट ने जब फॉर्मर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रोफेसर केवी मोहन मेनन से ये पूछा कि क्या यूएई के इस फैसले से फॉरेन इन्वेस्टर अब यूएई में इन्वेस्ट करने से पीछे हटेंगे, तो प्रोफेसर ने इस बात को एक सिरे से नकार दिया। उनका तो ये कहना है कि इस स्टेप से तो यूएई की इकोनॉमी और ज़्यादा साउंड होगी और बाकी देशों के साथ में रिलेशन ज़्यादा डेवलप होंगे। देखिए, प्रोफेसर के इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो उनका स्टेटमेंट बहुत सही साबित होता है। उसका एक रीज़न ये है कि जिस देश में भी टैक्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, वहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं कंप्लायंसेस, एसओपीज, और एसओपी और कंप्लायंस बेस्ड बिजनेस इंक्रीज करता है लीगल बिजनेस को, और लीगल बिजनेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है साउंड इकोनॉमी से। तो यूएई के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होने वाला है कॉरपोरेट टैक्स का इंट्रोडक्शन। फाइनली ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि यूएई का कॉरपोरेट टैक्स को लाना मात्र एक शुरुआत हो सकती है। यूएई मिनिस्ट्री के विजन में हो सकता है कॉरपोरेट टैक्स की रेट को हाई करना, सैलरी टैक्स लाना यानी कि पर्सनल टैक्स को लाना, फ्री जोन में बिजनेस करने वालों के लिए मोर टर्म्स एंड कंडीशंस, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के बिजनेस को टैक्सेबल कैटेगरीज में शिफ्ट करना। तो फाइनली यूएई के इस फैसले का वर्ल्ड की, यूएई की, स्पेशली भारत की इकोनॉमी पे, नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो जानने के लिए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर यह कहना गलत नहीं होगा इस पूरे डिस्कशन से कि यूएई के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होने वाला है
और उसकी इकोनॉमी को साउंड करने में कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी हद तक मदद करेगा यूएई की। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपके लिए लाने वाले हैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट। हमारी टीम का केवल ये मकसद है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें, एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करें जहां पर हम किसी भी रिलेवेंट टॉपिक पर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें। तो अगर आप लोगों की और भी कोई कमेंट है या फिर आप लोगों की कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों का रिप्लाई करने की, आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।